नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे जो आज के प्रोग्राम का टॉपिक है वो है अंडे से सदका। कई आमलीन, कई लोग आपको बताते हैं कि आप अंडे से सदका दें, ठीक है ना, जबकि हमारे पुराने बुज़ुर्ग कहा करते थे आप ज़िंदा चीज़ का सदका दें। तो अंडा भी ज़िंदा ही होता है। अंडे जब मैं आपको भी अंडे के उतारे के 8 से 9 अमलियात दूंगा यहाँ पर। और अंडा जो ज़िंदा वो होता है जिसमें से चूज़ा निकलता है, फ़र्टाइल अंडा। जो भी अमलियात में फ़र्टाइल एग इस्तेमाल होता है। अक्सर लोग मार्केट से अंडे लाते हैं, फेंकते हैं, तोड़ते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता। फ़र्टाइल वो होता है जिसके अंदर चूज़ा निकलने के लिए तमाम जो है वो इसके जम्स और जो भी है वो कंप्लीट हो, यानी फ़र्टाइल अंडा हो। फ़र्टाइल अंडे को चेक करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने जो है 1 गिलास पानी भरना है। पानी शीशे गिलास में, किसी भी गिलास में 1 गिलास पानी भर लें, उसमें आप अंडा रखें। तो अगर तो अंडा नीचे बैठ जाए तो वो फ़र्टाइल है, अगर ऊपर तैरता रहे तो वो फिर फ़र्टाइल नहीं है। आपने फ़र्टाइल एग्स लेने हैं, वो अंडे जो पानी के अंदर बैठ जाते हैं। अच्छा, आपने करना ये है कि अगर आपको किसी दिन आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपको नहीं पता आपके ऊपर जादू है, जिन्न है, नज़र बद है, किसी ने टूना टोटका कर दिया या छोटी मोटी बंदिश कर दी है, अगर ताज़ा तरीन मसला है तो आपने क्या करना है कि आपने 2 अंडे लेने हैं। आपने ऐसा करना है, मैं हरूफ अबजद का चार्ट यहाँ लगा दूँगा। आपने क्या करना है कि आपने हरूफ अबजद बिल्कुल अंडे के ऊपर तरतीब से लिखने हैं। अंडे को आपने ऐसे पकड़ लेना है, जो उसका छुपेजी वाला जो चोंच वाला हिस्सा है आपके बाईं तरफ हो, ऐसे आपने इसको पकड़ लेना है। अंडे को ऐसे पकड़ने के बाद आपने उसके ऊपर अबजद के जितने भी हरूफ तजी हैं सारे आपने लिखने हैं, ठीक है। हर लाइन में 4-4 लिखने हैं। पहले में लिखना है अबजद अलिफ बे जीम दाल, फिर ठीक है, दूसरे में हौज़ हत्ती, ठीक है, कलमन। आपने सारे लिख के मैं अब यहाँ चार्ट लगा देता हूँ। आपने सारे अंडे को घुमा घुमा के 4-4 लिखते चले जाए। जो आपका अब नाम है, जैसे एक बंदे का नाम है काशिफ, तो वो उसके अंदर काफ वाली लाइन खाली छोड़ देगा। सारे पूरे करेगा, काफ वाली लाइन खाली छोड़ देगा। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आपने अंडे पे सारे हरूफ अबजद लिखने हैं, जो आपके नाम के अदाद है, रे है, फे है, काफ है, सीन है, मीम है, जो भी है। जब आप वहाँ पे पहुँचे तो आपने वो रफ़ नहीं लिखना, उसकी जगह आपने डैश डाल देनी है, या खाली छोड़ देना या डैश डाल देना। आपने सारे हरूफ अबजद कंप्लीट कर लिए। और आपने एक और दूसरा अंडा लेना है, उसके ऊपर आपने अपना नाम लिखना है। जो काशिफ है वो बड़ा सा काशिफ लिख दे, काफ लिख दे। जो फवाद है वो बड़ा सा फ़े लिख दे उसके ऊपर। इस तरह से आपके हरूफ अबजद 2 अंडों पे कंप्लीट हो गए। एक के ऊपर आपने पूरे हरूफ अबजद लिख दिए और अपने नाम का स्पेलिंग नहीं लिखा, तो दूसरे पे आपने अपने नाम का सिर्फ एक स्पेलिंग लिखा है। इसके शुरू में आपने कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, ठीक है। फिर आपने ये करना है, इसको आपने पढ़ने के बाद आपने अपने दाएँ हाथ पे सीधी तरफ आप रख दें अपने नाम का बड़ा एक ही अदद वाला अंडा, आगे दूसरा रख दें। किसी भी कब्रिस्तान चले जाएँ और आपका मुँह किबले की तरफ हो, ऐसे अपने ऊपर से फेंक दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपने एक हाथ में अपने नाम वाला अंडा पकड़ लेने, जिसमें आपने अपने नाम का एक हरफ लिखा है, दूसरे में हरूफ अबजद वाला, ऐसे दोनों पकड़ लेने आपने, ऐसे पीछे फेंक देने और फिर मुड़ के आपने नहीं देखना। तो इंशाल्लाह आपकी तबीयत की जिस वजह से भी ख़राब है ठीक हो जाएगी। अगर आपको एक दफ़ा करने से 50% आराम आता है तो आप इसको 5 दिन बाद दोबारा दोहराएं, ठीक है। अगर फिर आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए, फिर आप 2 दिन बाद दोबारा दोहराएं, यानी 7 दिन में आपने 3 दफ़ा कर लेना। तो अगर आप समझ रहे हैं कि 7 दिन पूरे 3 दफ़ा करने के बाद भी तबीयत हल्की हुई लेकिन मुकम्मल ठीक नहीं हुई, फिर आप उसको कुछ दिन जारी रखें, ताकि आपको जो जादू का असर है या नज़र बद है या जो कोई बंदिश है, आपको ये करना पहले दिन। जैसे पहले दिन तबीयत ख़राब हो रही है, आपने पहले दिन कर लिया, किसी अमल की, किसी दम की आपको ज़रूरत नहीं है। और आपने ऐसे करना है, 2 अंडे कर लेना है। एक पे आपने पूरे हरूफ अबजद लिखने हैं और अपने नाम का स्पेलिंग मिस कर देना है, और दूसरे पे आपने जो है अपने नाम का स्पेलिंग लिख के और इसको जो है आपने कब्रिस्तान में जाके जो है फेंक देना है, और मुड़ के आपने नहीं देखना, घर आ जाना। और कई लोग ऐसा करें, अंडा फेंकें तो कमर किबला की तरफ आ जाए, ये नहीं चलेगा। किसी भी रुख से आप खड़े हो जाए, लेकिन जब आप अंडा फेंकें तो आपकी कमर किबला की तरफ ना हो, ठीक है। अगर मुंह किबला की तरफ हो फिर तो ये बहुत अच्छा है। और इस अंडे, अगर आप लोग सोच रहे हैं ये अंडा आप किसी को खाने के लिए दें, किसी गरीब के मुँह लग जाए, तो ऐसा भी आपने नहीं करना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप उस अंडे को अगर आप तोड़ कर मुशाहिदा करें तो उसकी जर्दी अंदर से सुर्ख हो चुकी होगी, या जर्दी के साथ कुछ ऐसा सुर्ख हो चुका होगा। जब आप इसको फेंकेंगे ये टक करके टूटेगा और उसको गैबी मखलूक खाएगी, और इंशाल्लाह आपको शफायाबी मिलेगी इंशाल्लाह। कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे दोबारा मैसेज करें, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। आपने 2 अंडे लेने, एक पे हरूफ अबजद कंप्लीट लिखने, अपने नाम का स्पेलिंग छोड़ देने, और दूसरे में आपने अपने नाम का वो हरफ लिख के उसको आपने अपने नाम के हरफ वाले को दाएं हाथ में रखना है और दूसरे अबजद वाले को आपने बाएं हाथ में रखना है, और अपनी कमर से आप ऐसे पीछे फेंक दे रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा।
हमारी हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।